आज अगर तुम ये पूरा संदेश अंत तक सुन लोगे तो तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर होगा, तुम्हारी एकाग्रता पहले से अधिक मजबूत होगी और तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम अपने मन के गुलाम नहीं हो, बल्कि मन तुम्हारा साधन है। मन भटकता क्यों है? क्या मन का स्वभाव ही भटकना है या हमने मन को भटकने की आदत डाल दी है? मन नदी की तरह है, अगर उसे दिशा न दो तो वो इधर उधर फैल जाती है। अगर उसे किनारे दे दो तो वही नदी खेतों को सींच देती है, जीवन को हरा भरा कर देती है। आज का मनुष्य दिशा खो चुका है। वो एक काम करता है तो दूसरे काम की चिंता करता है, वो दूसरे काम की चिंता करता है तो तीसरे काम की कल्पना करता है, और इस तरह उसका मन कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। मन भटकता इसलिए नहीं कि वो बुरा है, मन भटकता इसलिए है क्योंकि उसे मालिक बना दिया गया है। मन सेवक है। सेवक को अगर सिंहासन पर बैठा दो तो वो राजा की तरह आदेश देने लगेगा और तब जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज तुम्हारा मन ही तय करता है कि तुम कब उठोगे। आज तुम्हारा मन ही तय करता है कि तुम कब सोओगे। आज तुम्हारा मन ही तय करता है कि तुम कब काम करोगे, और आज तुम्हारा मन ही तय करता है कि तुम कब हार मान लोगे। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन भी ऐसा ही था। वो जानता था कि उसे क्या करना है, फिर भी उसका मन कांप रहा था। हाथ से धनुष गिर रहा था, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। आज तुम्हारे हाथ से भी तुम्हारे सपनों का धनुष गिर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम युद्ध भूमि में नहीं, जीवन भूमि में खड़े हो। मन बार बार कहता है कल से करेंगे। मन बार बार कहता है आज मन नहीं है। मन बार बार कहता है अभी थोड़ी देर फोन देख लेते हैं, और ये थोड़ी देर घंटों में बदल जाती है। मन भटकता है क्योंकि तुम उसे हर इच्छा पूरी करने देते हो। मन एक बच्चा है। अगर बच्चे को हर खिलौना दे दोगे तो वो किसी खिलौने से खुश नहीं रहेगा। मन को भी सीमाएं चाहिए, मन को भी अनुशासन चाहिए। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन भविष्य में चला जाता है, और जब मन भविष्य में चला जाता है तो वर्तमान का कर्म कमजोर हो जाता है। कमजोर कर्म कमजोर परिणाम लाता है, और फिर मन कहता है देखा कुछ नहीं हुआ। मन को साधने का पहला नियम है एक समय में एक ही काम। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब तुम सुनो तो सिर्फ सुनो। तुम्हारा मन भटकेगा, फिर तुम उसे धीरे से वापस लाओ। डांटो मत, लड़ो मत, बस वापस लाओ। मन को साधने का दूसरा नियम है सुबह उठते ही दुनिया को मत देखो, पहले खुद को देखो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। सुबह उठते ही 2 गहरी सांसें लो और मन से कहो आज मैं अपने मन का स्वामी हूं। मन को साधने का तीसरा नियम है हर दिन थोड़ी देर शांत बैठना। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई साधु बनने की जरूरत नहीं। बस बैठो और अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर जाती है। मन भटकेगा, फिर लौटाओ। यही अभ्यास है। मन को साधने का चौथा नियम है अपेक्षाएं कम करना। जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा भटकाओ। तुम जब ये सोचते हो कि सब तुम्हारे अनुसार होगा तो मन बेचैन रहता है। जब तुम ये स्वीकार करते हो कि सब तुम्हारे अनुसार नहीं होगा तो मन शांत होने लगता है। मन को साधने का 5वां नियम है रात को सोने से पहले दिन का लेखा जोखा। आज मन कहां भटका, आज मैं कहां कमजोर पड़ा, आज मैंने किस क्षण अपने मन पर विजय पाई। ये पूछना मन को सजग बनाता है। अब थोड़ी देर शांति में बैठो, अपनी आंखें बंद करो, धीमी सांस लो और छोड़ो। जो विचार आए उसे जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के देखने वाले हो। धीरे धीरे मन थमने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर शांति की झलक मिलने लगेगी। याद रखो, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है,
मन तुम्हारा मित्र भी बन सकता है। जिस दिन मन मित्र बन गया, उस दिन दुनिया का कोई शत्रु तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अगर ये संदेश तुम्हारे मन को छू गया हो तो गीता वाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखो, आज से मैं अपने मन पर काम शुरू कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर मार्गदर्शन है, तुम्हारे भीतर शक्ति है। बस तुम्हें अपने मन की लगाम अपने हाथ में लेनी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।